Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel. This is the very most important video for those students जो मेहरान यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल, तो उनके लिए एक बहुत ही कंप्लीट डिटेल वीडियो एडमिशन गाइड के हवाले से मैं लेके आया हूँ। और अगर आपको ये भी पता है कि आपके पास ऑब्वियसली कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। और हमारे ये इस सीरीज में पूरी स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको मेहरान यूनिवर्सिटी का प्रॉपर गाइड मिलेगा। तो हमारी ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है फॉर 2026 एडमिशन। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, एक ही चैनल से, ठीक है। अच्छा, अब तो बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं अभी। एक तो गुड न्यूज़ है कि अभी इन्होंने 15 अप्रैल को इन्होंने लॉन्च कर दिया ऑफिशियल, इनके पोर्टल्स ओपन हो गए हमारी यूनिवर्सिटी के मेहरान के, एडमिशन ओपन है, ठीक है। एक गुड न्यूज़ ये है कि आपका वेटिंग एरिया खत्म हो गया है। सेकेंड बैड न्यूज ये है कि इन्होंने टेस्ट डेट भी मेंशन की है, मींस यू हैव ओनली 1 मंथ फॉर प्रिपेयर्ड। आपके पास सिर्फ 1 महीना है इसको क्रैक करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक समझो कि आपके पास शॉर्ट टाइम पीरियड आ गया। और आपको जो स्टूडेंट मेरे पास मार्च में ज्वाइन हुए थे, मैंने उनका माइंडसेट बनाया था कि देखो मे भी मई जून में इनकी टेस्टेज हो, तो आप उस हिसाब से माइंडसेट। लेकिन जो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर रहे थे या फिर इंजॉय कर रहे थे, तो अब उनको जाके शौकीन नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास 1 मंथ है। 1 मंथ में कैसे प्रॉपर क्रैक करना है वो हम जानेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंपॉर्टेंट चीजें जो गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं कि क्या क्या जरूरी चीज है। अभी हमारे पास एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट पूरा पूरा इनका लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसमें A to Z डिटेल अवेलेबल है। अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आएगा। लेकिन अगर चीजें समझ नहीं आ रही है तो हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर गेटिंग एडमिशन, मेहरान में एडमिशन लेने से पहले आप खुद को भी ये सवाल करें कि मैं मेहरान में क्यों जाना चाहता हूँ, या फिर मेहरान ही क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी जो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो मेहरानियन, ठीक है। आई एम फाइनल स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। तो उस हिसाब से मैं एक्सपीरियंस भी आपको बता सकता हूँ कि देखो मेहरान इज अ गुड यूनिवर्सिटी इफ यू आर लाइक एक्टिव स्टूडेंट, या फिर आपका इंटरेस्ट है उस चीज में। तो पहली बात, अगर इसकी एक और फीचर बात करें मेहरान की, तो ये पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ये सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज पाकिस्तान में भी ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में ये मतलब जानी पहचानी यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक में आती है। और इसके अलावा ये जो हैदराबाद एंड जामशोरो के रीजन के लोकेटेड है, तो सपोज के अराउंड सराउंड के जो रूरल साइड्स के स्टूडेंट्स हैं जो भी, तो इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। एंड यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह सारी चीज़ें ऑफर होती है। तो दिस इज बेसिकली की पॉइंट्स। और दूसरा ये कि यहाँ पे ज़्यादातर तो जो आपको नॉलेज मिलता है वो अच्छा ही मिलता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना करते हो। तो सपोज के बाकी एज कम्पेयर टू हमारे पास हैदराबाद में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है या फिर उससे अलावा जो भी आसपास के हिसाब से आप देखेंगे, तो मेहरान इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है, जहाँ की मेरा एक्सपीरियंस, तो बहुत सारी चीज़ें आपको डेवलप करने के लिए भी कराई जाती है। खैर, अभी हम बात करते हैं कि सपोज ये तो हमने देख लिया कि वाई म्यूट। अच्छा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? हमारे पास इंजीनियरिंग स्टूडेंट बैकग्राउंड से अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन तो जनरल साइंस एंड कॉमर्स ग्रुप वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, बस उनके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। अच्छा, अभी अगर सपोज आप 2025 के करंट HSC पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, या फिर अभी आप 12th के एग्जाम देंगे, तो मेक श्योर कि आप अगर दे रहे हैं तो फिर आपका 12th बेस नहीं होगा, 11th बेस पे होगा, ठीक है। और फिर लेटर ऑन वो आपका 12th बेस के मार्क्स काउंट करेंगे। अच्छा, जो पहले से ही 12th कर चुके हैं, सपोज ऑलरेडी वो इंटरमीडिएट कर चुके हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो 2023 से पहले वाले ना हो, ठीक है। वो 2023 के बाद वाले ही हो तो वो एलिजिबल है। कौन कौन से प्रोग्राम से हमारे पास, देखो मेहरान में एक और गुड क्वालिटी ये है कि वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। हमारे पास इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी है, हमारे पास BS प्रोग्राम्स भी है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स भी है, ठीक है। अब सपोज हमारे पास ये सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट ना आपको मिल जाएगी। मैं आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट, ये जो इनका ऑफिशियल लॉन्च हुआ है, इसमें सारी A to Z डिटेल मौजूद है। अगर आप इसको सही से देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ऑफिशियली भी चीज़ें पता है। ये सारे इसमें डिपार्टमेंट के, हर एक डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा है। अच्छा, ये 15 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन की डेटलाइन इन्होंने रखी है वो 5 मई रखी है।
मतलब 5 मई तक आप अपना एडमिशन का पोर्टल पे जाके आप कर सकते हो। और उसके अलावा एक एक चीज को अगेन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है हमारे पास, सपोज कौन कौन एलिजिबल है। पहली बात तो ये कि देखो मार्क्स के हवाले से बात करें, जो आप 12th या 11th में उठाते हो तो वो आपकी जो मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। जो हमारे पास BS एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आपको मस्ट है कि आप 60% मार्क पासिंग मार्क्स आप उठाएं। एंट्री टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके इंटरमीडिएट या 12th के, ठीक है, मार्क्स की। उसके अलावा हमारे पास अगर 50% मार्क्स भी आपके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम हमारे पास अभी न्यू लॉन्च हुए हैं, जो इवनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें आप जा सकते हो अगर आपके 50% है। खैर, अच्छा एक और अभी आप HSC पार्ट 1 के बिहार पे अप्लाई करेंगे सपोज, और आप 12th के एग्जाम देंगे तो आपके जो 12th की जब रिजल्ट आएगी तो वो आपका 60% होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ग्रेस मार्क वगैरह कोई काउंट नहीं होते, फिर आपका फीस भी ये रिफंड नहीं करेंगे, तो आपका एडमिशन भी कैंसिल कर देंगे। ये मेक श्योर कि आपने 60% मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है, अपने इंटरमीडिएट में। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें तो कहाँ पे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हमारे पास ये वेबसाइट है, ये ऐसा पोर्टल है, ठीक है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और बात की जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपके पास, SSC मैट्रिक की या फिर HSC पार्ट 1 की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास CNIC या बेफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, आप इसमें से कोई भी चीज अपलोड कर सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड PRC भी आपके पास होना लाजमी है, बिकॉज वो उससे आपको पता चलता है रीजन वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा, ठीक है, तो वो भी आपके पास। और आपका पासपोर्ट साइज फोटो तो वो खैर आप निकाल ही लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। एंड देन चालान आप पे करेंगे ऑब्वियसली, जब आप पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो आप जैसे डिटेल डालेंगे वो आपको चालान देगा। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल ले लेंगे कि कैसे आपने रजिस्टर करना है। खैर, तो ये चालान भी आपने अपलोड करना है। देखो टेस्ट डेट तो हमारे पास 20 मई है, और इसकी जो टेस्ट होती है वो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड, मतलब MCQs बेस्ड होती है, और कंप्यूटर होती है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन मीन्स के वहाँ पे कंप्यूटर में चलाए जाएंगे, फिजिकली होगी लेकिन कंप्यूटर में होगी। खैर, ओके, बात करें सिलेक्शन एंड रूल्स की, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप अप्लाई करेंगे तो एक ये भी सिलेक्शन प्रोसेस ही है कि आपके सपोज अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है, पूरी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है तो ही जाके आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। फिर एंट्री टेस्ट का स्कोर होता है, CPN के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, एंड देन आपको कॉल की जाती है फॉर इंटरव्यू, एंड देन आपका एडमिशन होता है। सो दीज ऑल स्टेप्स आर रियली नेसेसरी। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि फिलहाल आपने प्रिपेयर माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है, उस हिसाब से देन आप प्रिपेयर करें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होते हैं वो सारे हमारे म्यूट की जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाली फैकल्टी है वो सारा वो लीड करती है, तो ये सारा मेरिट बेस होता है, कोई इसमें ऊपर नीचे नहीं होता। खैर, बात करें अब हम लास्ट पॉइंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो बेटा, सबसे पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, 1 मंथ इज इनफ आई थिंक सो। इंटरमीडिएट बेस टेस्ट होता है मीडियम लेवल पे, इतना मेहरान का टेस्ट टफ नहीं होता है एज कम्पेयर टू NAD या फिर आप नस्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक है। और जब आप मेहरान का टेस्ट देते हो तो आपके लिए 2-3 चीजें और भी क्लियर हो जाती है, आपको सिंध की भी नॉलेज आ जाती है, सिंध यूनिवर्सिटी भी टेस्ट दे सकते हो, आपको क्यूज नवाबशाह वहाँ का भी, और इवन तो हैदराबाद की कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे GCUH है, लाइक, और हमारे पास है दूसरी यूनिवर्सिटी के सेट्स है जो भी है, तो उसमें भी आप संभव के अप्लाई कर सकते, क्योंकि टेस्ट पैटर्न तकरीबन इनका सेम होता है, ठीक है। देखो अब सपोज आपको तैयारी करनी है, आपके पास 1 मंथ है, तो देखो ऑज यू नो कि हमारा बैच लॉन्च होता है, और इस बार हमने भी इसलिए लॉन्च नहीं किया था इतना जल्दी के देखो अभी आप जितने ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं, आपने जितनी भी जहां से भी आपने मॉक टेस्ट पता नहीं क्या क्या, देखो मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका मैसअप ना हो, आप इतनी मेहनत करें, आप इतनी फीस दें, और आपका अगर सपोज सिलेक्शन ना हो तो क्या फायदा। तो इसलिए आप हमेशा अपना गोल रखें कि स्मार्ट प्रेप करें। तो अभी हम खुद स्मार्ट प्रेप बैच का सोच रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी लॉन्च हो या ना हो, लेकिन मैं आपको गाइड प्रॉपर करूंगा। आपने जस्ट इस वीडियो के नीचे एक इंटरेस्टेड कमेंट लिखना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खुद बताऊंगा कैसे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, हमारी जो प्रिपरेशन होती है, आप मेरे प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो, बहुत सारे मतलब मेरे अपलोडेड है, इवन दो रिजल्ट्स भी देख सकते हो, और काफ़ी हाँ जहाँ पे मेरे नोट्स घूम रहे होते हैं, मुझे खुद मैसेज हो रहे हैं कि ये नोट्स किसके हैं, ये नोट्स हमें चाहिए, तो वो स्मार्ट नोट्स यानी सारा का सारा पैकेज
जो मिलता है वो जस्ट लाइक एक ही प्लेटफॉर्म पे, एंट्री हब जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है उस पर आपको मिलेगा। लेकिन वो भी तब जब आप सीरियस, आप डेडिकेटेड एंड एक्टिव इन अपनी जो भी इनरोलमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तब भी जाके मैं चाहता हूँ कि देखो, मैंने जितने भी स्टूडेंट आज तक ऑन बोर्ड लिए, मेरा गोल ये है कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही हो जाए, और वो बार बार क्यों अपना टाइम वेस्ट करें या फिर साल जाया करें। तो आप भी यही माइंडसेट बनाओ कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। और देखो, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं लेना है आपने, आपने अपनी फील्ड के रिकॉर्डिंग जो आपको ड्रीम डिपार्टमेंट वही लेना है। तो इसके लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको लाइक 80 के अराउंड या 80 प्लस आपने स्कोर करना है, तब जाके आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। खैर, ये तो हमने सारी चीजें देख ली कि हमें क्या क्या करना है। सो इस हिसाब से मैंने आपको गाइड कर दिया। फर्दर मोर कोई भी चीज हुई तो आप कमेंट में पूछ लें, एंड मैं आपको जरूर कैच ऑन कर लूंगा। खैर, आई होप सो कि वीडियो आपको थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी हवाले से मैं कुछ चीज़ें चाह रहा हूँ कि आपको वन बाय वन स्टेप गाइड। अभी देखो, आपने फर्स्ट स्टेप ये फीस कलेक्ट करो और तैयारी कर लो, देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने यहाँ पे अपना पोर्टल वगैरह रजिस्टर करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी अराउंड 11 मिनट्स, या जो भी हमारी वीडियो बनी है। और इस चैनल को वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, और शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो इस इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट इन्फो अब आने वाली है इसी चैनल पे। एंड आई वांट दैट के वंस अगेन प्लीज मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आपको कि प्लीज डू योर हार्ड, दिस इज योर चांस टू लाइक शो कि हाउ स्मार्ट प्रिपरेशन यू हैव डन, ठीक है। तो जितना आप अच्छा भी स्मार्ट प्रेप करेंगे, आपको इतना ही अच्छा जाके आउटपुट मिलेगा, और आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। मैं अगेन एक रूथलेस मेंटोर बनूंगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ सिर्फ जो सीरियस हैं, डेडिकेटेड हैं। दैट्स माय विजन के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज एज बीइंग फाइनल ईयर और बहुत सारी चीजें साथ में चलाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो अगेन थैंक यू सो मच, गुड लक एंड स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।